ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आपके पास। तो देखो इसमें बेसिकली हमारा मेन फोकस रहेगा आपके पास सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन रिलेशनशिप पे। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शो करा रखी है आपके पास, ये वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन आवर ग्राउंड जोन दे रखा है आपके पास इसमें सिंपली। तो ये देखो आपके पास कोई एक इम्परवियस स्ट्रेटा दे रखा है आपके पास, हार्ड स्ट्रेटा आ गया आपके पास। सो यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क कर रखी है जिसको क्या बोल रखा है मैंने, वाटर टेबल। सो वाटर टेबल के अबो जितना पानी आ जाएगा उसको क्या मैं बोलूंगा, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप बोल दूंगा। क्या बोलूंगा, सॉइल मॉइस्चर। और वाटर टेबल के बिलो जो आपके पास आएगा उसको मैं बोल दूंगा ग्राउंड वाटर। क्या बोलूंगा, ग्राउंड वाटर। ठीक है, मान लो ये लेवल जो है आपके पास वाटर टेबल लेवल है, वाटर टेबल। सो वाटर टेबल के अबो जितना भी पानी है उसको क्या बोलेंगे हम, मॉइस्चर। हाँ सॉइल मॉइस्चर, या जोन ऑफ एरेशन भी बोलेंगे आपके पास। ठीक है, ये ध्यान से सुना इसको। अब वाटर टेबल के बिलो जितना पानी होगा आपके पास उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड वाटर। बिल्कुल, दिस इज ग्राउंड वाटर। अब देखो ये जो पूरी मैंने आपके पास इमेज इंसर्ट कर रखी है, ये इमेज है आपके पास जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। किसका जोन है आपके पास, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर आपके पास। ठीक है, मतलब रॉक्स वगैरह सब चीजें आ जाएंगी इसके बाद। तो अब देखो जो आपके पास वाटर टेबल तक लेवल है, ये मतलब आपके पास आ गया टॉप मोस्ट लेवल से ये ग्राउंड लेवल तक, मतलब जो हार्ड स्ट्रेटा है आपके पास वहां तक, इसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। बट जो आपके पास, जिसको मैंने आपके पास सॉइल मॉइस्चर बोला, इसी का दूसरा नाम होता है जोन ऑफ एरेशन। क्या होता है इसका दूसरा नाम, जोन ऑफ एरेशन। और जो बिलो वाटर टेबल लेवल है, जिसको आपने क्या बोला था, ग्राउंड वाटर बोला था, इसको आप बोलते हो जोन ऑफ सैचुरेशन। देखो सैचुरेशन क्या होता है, आपके पास पूरा पानी है, आपके सॉइल में पूरा पानी है आपके पास। तो ग्राउंड वाटर आ रहा है, तो ग्राउंड वाटर में होगा पानी है आपके पास या नहीं होगा, बताओ, होगा ना बिल्कुल। यस सर। तो सबसे पहले अभी तक हमने दो तीन चीजें डिस्कस कर रखी। आपके पास एक वाटर टेबल लेवल होगा, वाटर टेबल लेवल से अबो जितना पानी होगा उसको क्या बोलेंगे हम, सॉइल मॉइस्चर बोलेंगे या जोन ऑफ एरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप बोल रहे हो, सॉइल मॉइस्चर बोलो या जोन ऑफ एरेशन बोल दो आपके पास। अब वाटर टेबल के बिलो जितना पानी होगा उसको हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर या जोन ऑफ सैचुरेशन। अब ये जो टोटल जितना पानी होगा आपके पास, ये किसमें होगा आपके पास, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर में होगा आपके पास ये। अब जितनी डेप्थ तक आपके पास प्लांट्स की रूट होती है उसको हम बोलते हैं सॉइल जोन या रूट जोन डेप्थ ऑफ प्लांट। क्या बोलते हैं, रूट जोन डेप्थ ऑफ प्लांट। आप देखो यहाँ पे सिंपली एक्चुअली बेसिकली होता क्या है आपके पास, तो आप यहाँ पे ऐसी चीज समझो, यहाँ पे आपके पास तीन टाइप्स के वाटर आने। सबसे पहले आना है आपके पास ग्रेविटी वाटर। इस चीज को ध्यान से समझ लिया आपने तो पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। ग्रेविटी वाटर आएगा, सेकंड आएगा आपके पास कैपिलरी वाटर, और थर्ड वन आ जाएगा आपके पास हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, अब जो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है ना आपके पास, ये तो सिंपली प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल ही नहीं होता है आपके पास। ठीक है, तो इसको तो आपको कंसिडर करना ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटी वाटर होता है। ग्रेविटी क्या होता है आपके पास, जिससे आपने पानी फ्लो करता है। तो जैसे आप पानी प्रोवाइड करोगे अपनी सॉइल में, तो उसी टाइम कुछ वाटर आपके पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, होता नहीं इंस्टेंटली लॉस। तो यस वो सर। जो वाटर आपके पास इंस्टेंटली लॉस हो रहा है उसी को क्या बोल रहे हैं हम, ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर। बस ये जो कैपिलरी वाटर है ना आपके पास, यही आपके पास ग्रोथ में काम आ रहा है। कौन सा वाटर, ये कैपिलरी वाटर ही आपके पास ग्रोथ ऑफ प्लांट करवा रहा है। तो बताओ मुझे ग्रेविटी वाटर क्या है, जैसे आपने पानी प्रोवाइड किया उसी के साथ आपके पास कुछ पानी क्या हो गया, ड्रेन ऑफ हो गया। सो दैट वाटर इज टर्म्ड एज ग्रेविटी वाटर। अब जैसे आपने पानी प्रोवाइड कर रखा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उन्होंने रिटेन कर लिया, ठीक है, उसमें वॉइड्स को पूरा फिल ही कर दिया आपके पास। तो that type of water is termed as capillary water, and the water which is required for plant growth is also कैपिलरी वाटर। वो कौन सा होता है आपके पास, कैपिलरी वाटर। ठीक है, अब कुछ जो होता है आपके पास, मतलब जैसे यहां तक रूट्स है ना आपके पास, तो कुछ पानी आपके पास इस लेवल तक आ जाएगा। तो इन रूट में इतनी सिंपली आप बोलो कि फोर्स नहीं होती आपके पास, जिसकी वजह से क्या हो सके आपके पास ये इसको एक्सट्रैक्ट कर सके आपके पास अपने लेवल तक। सो जो ये आपके पास यहाँ पे दूर वाटर आ गया आपके पास, जिसको मतलब आपके पास सॉइल की रूट जो है वो अनेबल है टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज फॉर देयर ग्रोथ। सो दिस वाटर इज टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो बताओ हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी क्लियर हो गया, ग्रेविटी वाटर भी और कैपिलरी वाटर भी, या नहीं सर हुआ, ये मैं फिर से बता दूं। हाँ जी, हाइड्रो से बढ़ाना। हाइग्रोस्कोपिक वाटर देखो क्या है, सिंपली मतलब जैसे पानी आपने प्रोवाइड कर रखा है, ये वाला है यहाँ पे, इसी में डाल दो। जैसे आपने पानी प्रोवाइड कर दिया तो कुछ पानी तो आपके पास इंस्टेंटली ड्रेन ऑफ हो गया, कुछ पानी आपके पास इस सॉइल में रह गया, मान लो यहाँ पे आपके पास। ठीक है, और कुछ पानी आपके पास इतनी दूर तक आ गया आपके पास। ठीक है,
तो अब जो प्लांट्स है वो आपके पास इस पानी को तो इजिली अवेलेबल कर सकती है ना, क्योंकि आपके पास रूट में है प्लांट के, जो इसको मैं शेड कर रहा हूँ आपके पास, इसको ये इजिली यूज कर सकती है। बट ये जो पानी आपके पास यहाँ पे, आपको पता तो है प्लांट की रूट कितनी होती है आपके पास, जैसे आप मेजी ग्रो करते हो, राइस ग्रो करते हो, बहुत छोटी छोटी होती है, तो इसमें इतनी फोर्स नहीं होती कि आपके पास ये जो दूर पानी आ रखा है आपके पास, इसको ये क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर सके। तो सिंपली आपको पूछता है कि ऐसा कौन सा पानी होता है जो सॉइल में तो अवेलेबल है पर प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर सकता। सो दैट टाइप ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अब आया समझ या नहीं आया बताओ? सर यस सर। मतलब ग्रेविटी वाटर है, जो ऊपर पानी है वो ऊपर नहीं, जाता है ऊपर जो। ऊपर पानी नहीं, जैसे आप पानी डालते हो ना फील्ड में, हेलो, सुन यस सर। सुन रहे हो? तो जैसे आपने हाँ पानी फील्ड में डाल दिया, तो आप देखते हो कुछ वाटर उसी टाइम इंस्टेंटली लॉस हो जाता है, होता है ना लॉस? ठीक है सर, तो वो ग्रेविटी वाटर वो हो गया। ग्रेविटी वाटर है, बिल्कुल। अब कुछ तो जो पानी क्या प्लांट्स हो के लिए जाएगा यूज के लिए आपके आया पास, वो कैपिलरी वाटर। हाँ मतलब कुछ पानी आपके पास सॉइल के पार्टिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, सो वो आ जाता है आपके पास कैपिलरी, और कुछ तो जो थोड़ा ज्यादा ज्यादा लेवल डेप्थ में तक चला चले गया वो जाता है, हाँ। हाइड्रोफोबिक। सो दैट वाटर इज टर्म्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर आपके पास एक्चुअली अवेलेबल तो है, पर प्लांट की रूट्स में इतनी एनर्जी नहीं है या इतनी फोर्स नहीं कि ताकि उसको एक्सट्रैक्ट कर सके और अपना ग्रोथ के लिए यूज कर सके आप, ठीक है। इसीलिए हम जब भी आपके पास वो, आगे मैं आपको एक परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट बता दूंगा, उस लेवल से बिलो जब भी आपके पास पानी जाता है उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इरिगेशन प्रोवाइड करवा देते हैं आपके पास, ठीक है। ये तीन वर्ड समझ आ गए, ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यस सर। यस सर। आप देखो यहाँ पे मतलब आपको एक्चुअली आपको सॉइल मैकेनिक्स आपके है नहीं सिलेबस में, वरना ये चीजें मैं और आपको समझाता। सिंपली देखो, आपको एक चीज और, अच्छा मैं ऐसे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। देखो दो चीजें आती हैं आपके पास, एक होती है स्मॉल पोर्स मतलब स्मॉल पार्टिकल्स, और एक होता है आपके पास लार्ज पार्टिकल्स। जैसे लार्ज पोर्स लिखो, पार्टिकल लिखो, एक ही बात है। तो इसमें मैं आपको समझाता हूँ। स्मॉल पोर्स में आ सकता है आपके पास जैसे सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, सिल्ट एंड क्ले। और लार्ज में आ जाता है आपके पास ग्रेवल एंड सैंड, ग्रेवल एंड सैंड। तो अब मुझे तो कोई जो बता सकता है आपके हाइग्रोस्कोपिक पास, वाटर हाँ जी, तो जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो तो लार्ज पोर्स में होता है ना सर। जरूरी नहीं है आपके पास लार्ज पोर्स में होगा। मतलब सिंपली ऐसे मानो यार, आपके पास मतलब आपकी हाइट है 6 फीट, ठीक है, कितनी हाइट है आपकी, 5 फीट है हाइट, ठीक है। जैसे 5 6। हाँ 5 फुट या 6 फुट मान लो, मैं बोलता हूँ आपके पास 9 फुट का रूम है, तो क्या आप बिना जंप किए उस रूम को टच कर पाओगे, हाइट को? बताओ, नो टॉप सर। लेवल को। तो बस आपके लिए वो अनअवेलेबल है। मतलब आपकी अगर हाइट लंबी होती तो आप कर सकते थे ना, आपके पास वो एनर्जी नहीं है जिससे आप क्या कर सको, उसको अचीव कर सको। बस वही चीज है आपके पास हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। यस सर। अब देखो मैं यहाँ पे दो चीज समझा रहा हूँ आपको, एक तो आता है स्मॉल पोर्स और एक होता है लार्ज पोर्स। देखो स्मॉल पोर्स आपको समझ नहीं आया तो कोई इशू नहीं, मैंने आपके साथ एग्जांपल लिख ली, जैसे सिल्ट एंड क्ले। उसके बाद आता है आपके पास ग्रेवल एंड सैंड। तो ग्रेवल एंड सैंड में आप जैसे पानी डालोगे आपके पास वो रिटेन कर लेगी सॉइल या बह जाएगा मैक्सिमम पानी, बताओ? सर बह जाएगा सर। बिल्कुल। तो अगर पानी बह रहा है तो आप बोल सकते हो इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है या ज्यादा? सर काम। बिल्कुल। देखो कंसेप्ट पकड़ रहे हो, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है आपके पास, कम है आपके पास। इसीलिए देखो आगे जब मैं आपको क्वालिटी ऑफ इरिगेशन पढ़ाऊंगा वहां पे बता दूंगा आपके पास में, अगर जो फाइन सेडिमेंट है वो तो आपके पास फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, बट जो कोर्स सिल्ट होते हैं वो आपके पास नहीं करते। अब जो स्मॉल है तो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी आपके पास। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब मुझे ये चीज बताओ, आपके पास जो स्मॉल पोर्स हैं इसमें ग्रेविटी वाटर ज्यादा होगा या कैपिलरी वाटर ज्यादा होगा, सोच के बताना। सर कैपिलरी वाटर। वेरी बिल्कुल वाटर सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रेविटी वाटर कम होगा, कैपिलरी वाला क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें क्या आएगा, ग्रेविटी वाला ज्यादा होगा और कैपिलरी वाला कम। कम होगा। तो बताओ, अब अगर आपको सॉइल फर्टाइल बनानी है तो आपके पास स्मॉल पोर्स होने चाहिए या लार्ज पोर्स? स्मॉल। बस पकड़ लिया कंसेप्ट आपने ये वाला, बस ये चीज समझ आ गई। ग्रेविटी वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर समझ आ गया आपके पास, तो मैक्सिमम आपके पास ये यूनिट समझ आ गया आपके पास, ठीक है। बताओ यहां तक जितनी मैंने डिस्कशन की, स्मॉल पोर्स, लार्ज पोर्स क्या होता है, और ये तीन वर्ड, ये सभी को समझ आ गए? यस सर। अब देखो इसकी एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखी है आपके पास, ठीक है, ये वाली, ये देखो, ये वाली, ठीक है। तो अब देखो सिंपली क्या होता है आपके पास, एक अगर यहाँ पे कोई पेज ऐसा मिल जाता है वहां पे मैं एक और आपको एक डायग्राम बना के शो करवाता हूँ।
उससे आपको और चीज़ समझ आ जाएगी। तो देखते हैं आपके पास कहीं मिल जाता, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती, उससे आपको पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये इतनी हमें डिटेल में करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती यहाँ पे। तो एक पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ मैं आपके पास, ठीक है, या लास्ट वाले पेज में कर लेता हूँ डिस्कशन में। तो देखो, ग्रेविटी वाटर समझ आ गया आपको, कैपिलरी वाटर समझ आ गया, आपका मैक्सिमम टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया, क्योंकि यही चीज़ समझने में दिक्कत आती है। ग्रेविटी वाटर कैपिलरी वाटर भी समझ आ जाता है बच्चों को, बस उनको जो ये आपके पास स्मॉल पोर्स और लार्ज पोर्स वाला कंसेप्ट है ना, ये समझ नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डायग्राम है, इधर ही मैं इंसर्ट करके आपको ये करवाता हूँ। देखो अब एक्चुअल में सिंपली यहाँ पे मैं आपके पास एक ग्राफ सा बना रहा हूँ आपके पास, इस ग्राफ को अच्छे से समझना आपके पास। तो ये आ गया आपके पास ग्राफ, यहाँ पे है आपके पास टाइम, और यहाँ पे है आपके पास मॉइस्चर कंटेंट, ये वाटर कंटेंट बोल सकते हो आप, ठीक है, वाटर कंटेंट, यहाँ पे वाटर कंटेंट। अब देखो एक चीज ऐसी आएगी, जब आपने पानी डालते हो आप फील्ड में, तो आपके पास जितने उसमें वाइड्स होंगे, क्या वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे आपके पास पानी से? बताओ। जैसे आप फील्ड में पानी अप्लाई करते हो तो पूरा खेत क्या हो जाता है आपके पास, पानी पानी हो जाता है आपके पास, यस सर। ठीक है। तो इस लेवल को हम बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन कैपेसिटी। सभी बताओ क्या बोलते हैं इसको? तो सैचुरेशन कैपेसिटी। हाँ, बिल्कुल। अब सैचुरेशन कैपेसिटी पे क्या होगा बताओ? जितने भी पार्टिकल्स हैं या जितने भी वाइड्स हैं आपके पास सॉइल के, वो क्या हो जाएंगे आपके पास? कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। क्या होगा? तो फिर से बताना। मैंने बोला जैसे आप खेत में पानी इरिगेशन प्रोवाइड करोगे आपके पास, तो जिस इंस्टेंट पे जैसे आप पानी दे रहे हो, तो उस टाइम जितना भी फील्ड में पार्टिकल्स होंगे, क्या सभी में पानी आ जाएगा? बिल्कुल आ नहीं जाएगा। सर, क्यों नहीं आएगा? यस सर। जिस जगह पे डालोगे आपके पास पानी नहीं आएगा वहां पे। हम वहाँ जाएगा। हाँ, तो उस टाइम मतलब एक पार्टिकुलर क्रॉप के लिए डिस्कशन कर रखा ना, ये देखो मैंने आपके पास एक मतलब प्लान ले रखा है, तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्या हो गए? फिल्ड हो गए, मतलब पानी की लेवल से, ठीक है, पानी के साथ फिल हो गया। तो सैचुरेशन होता है कि आपके पास सैचुरेशन, आपको ऐसे यार मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको अगर आपको थोड़ा सॉइल मैकेनिक्स का आइडिया होता ना, तो मैं आपको इसको और डिटेल में बता देता। आप सिंपली ये मानो सैचुरेशन है आपके पास, मतलब सॉइल जो होती है ना उसमें 3 फेज होते हैं, सॉलिड होता है, एयर होता है, वाटर होता है। तो अब ये एयर और वाटर वाले को हम बोलते हैं वाइड्स। तो जितने वाइड्स हैं आपके पास वो पूरे कंप्लीटली फिल्ड हो गए आपके पास वाटर से, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉइल। अगर वो पूरा एयर के साथ आ जाता है वाइड, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई सॉइल। बट अब जब आपने पूरा पानी प्रोवाइड कर रखा है, तो उस टाइम आपके पास क्या आ जाएगा? सैचुरेशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी आपके पास। होगी मैक्सिमम या नहीं होगी? ठीक है। यस सर। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा आपके पास? इसमें से कुछ पानी तो ड्रेन ऑफ हो जाएगा ड्यू टू रन ऑफ। होगा आपके पास रन ऑफ? सर। तो बताओ, जब आपके पास रन ऑफ हो गया, तो उसके बाद वही पानी आपके पास बच जाएगा जो आपके पास प्लांट एक्चुअली यूज कर लेगा आपके पास अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। यस सर। तो मुझे कोई बता सकता है ये जो मैंने डिफरेंस लिया, ये कौन सा वाटर होगा? ये वाला सो कैपिलरी। ग्रेविटी वाटर। ग्रेविटी वाटर सर। समझ आ गया कि ग्रेविटेशनल वाटर कैसे हो गया? यस सर। सर ड्रेन ऑफ हो गया सर। बिल्कुल, क्योंकि ड्रेन ऑफ हो गया ना, जैसे आपके पास पड़ गया। इसके बाद आपके पास जो पानी रिटेन्ड होता है सॉइल में, ठीक है, जो पानी आपके पास एक्चुअली रिटेन होता है सॉइल में, उसकी मैक्सिमम लेवल को हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी। अगर ये नाम मैं इसकी जगह यहाँ पे लिखूँ ना तो अच्छा लगेगा, यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे इसको फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी, सैचुरेशन कैपेसिटी, और इसको बोल देता हूँ फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल आफ्टर ग्रेविटी वाटर इज ड्रेन ऑफ, सो दैट लेवल इज टर्म्ड एज कैपिलरी फील्ड कैपेसिटी। समझ आ गया फील्ड कैपेसिटी? यस सर। अब देखो एक लेवल ऐसी आएगी जहां तक आपके पास क्या होगा, प्लांट जो है आपके पास लास्ट है आपका, जैसे आपकी हाइट 6 है, तो आप थोड़े पैर ऊपर करके 6.5 तक पहुंच जाओगे ना आपके पास। तो इस लेवल के बाद आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो जिस लेवल तक लास्ट आपके पास सॉइल जो है वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, उस लिमिट को बोलते हैं हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट। अब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बिलो जितना भी ये पानी है आपके पास, कौन सा पानी आ जाएगा बताओ जरा? हाइग्रोस्कोपिक वाटर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब आया ना कंसेप्ट पकड़े में आपको पूरा। सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, स्कोपिक वाटर। अच्छा अब बताओ, अब ये फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के बीच में कौन सा वाटर होगा आपके पास?
कैपिलरी वाटर, कैपिलरी बिल्कुल। वाटर। तो इस लेवल को मैं ऐसे मार्क करके लिख देता हूँ आपके पास कैपिलरी वाटर। थोड़ा कलर दूसरा ले लेते हैं आपके पास, कैपिलरी वाटर। समझ आ रहा ना ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आपके पास, ठीक है। अब देखो एक्चुअली होता क्या, आप मुझे ये चीज बताओ, क्या आप हमेशा वेट करोगे कि जब आपके पास पानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आके पहुंचे तभी आप प्रोवाइड करोगे, या इससे पहले ही आप प्रोवाइड कर लोगे? फिर उससे पहले बिल्कुल। आप मतलब जैसे लड़ाई करते हो किसी के साथ, ठीक है, गर्लफ्रेंड है आपकी, लड़ाई करते हो, तो आप हमेशा चाहोगे कि ब्रेकअप हो, या ब्रेकअप से पहले ही उसको मना लो? बताओ। तो ब्रेकअप से सॉर्ट आउट कर। बस वही वही चीज है आपके पास। तो हमेशा आप ये चीज नहीं देखोगे कि आपके पास पूरा अल्टीमेट लेवल तक आए, तो आप ट्राई करते हो आपके पास कि उसको पहले ही चीज को कंप्लीटली सॉर्ट आउट करवाया जाए। तो ये आपके पास एक सेफ लिमिट है ना, अगर इसके नीचे चला गया तो फिर तो काम खराब हो गया आपका, ठीक है। तो इसको मैं सेफ लेवल लिख सकता हूँ नाम। यस सर। इसको सेफ लिमिट भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम आता है जिसको आप बोलते हो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो अगर मैं वाइड का यहाँ पे नाम लिखूं तो आपको समझ आओगे ना यहाँ पे क्या नाम होगा, ये यहीं पे लिख लेते हैं आपके पास, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। बताओ ये जो मैंने ग्राफ बनाया सभी को समझ आ गया, ये कोई इशू है इसमें? किसी को अभी तक प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है सर। अब कैपिलरी वाटर जो है आपके पास, क्या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ये अवेलेबल वाटर होगा टोटल जो प्लांट की ग्रोथ के लिए अवेलेबल है? यस सर सर। ठीक है, तो मैंने वही लिख लिया, अवेलेबल वाटर आपके पास, अवेलेबल वाटर। ये जो है ग्राफ बना लेना, क्योंकि ऐसा ग्राफ बुक में भी नहीं मिलेगा आपको ये वाला। इसमें ये जो सजेशन कैपेसिटी बनती है। अब देखो ये तो आ गया आपके पास अवेलेबल वाटर। तो ये जो मैंने आपको लिमिट बताया कि जहां तक आपको सॉर्ट आउट करना है, तो यहाँ तक क्या चीज इजिली आपके पास सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लड़ाई हो गई वो चीज सॉर्ट आउट करनी है आपके पास, इजिली सॉर्ट आउट कर सकते हो इस जोन में आप। अगर इससे बिलो चला गया तो मतलब इश्यू क्रिएट हो जाएगा आपके पास। तो इस जोन में आप इसको इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या इजिली अपनी जो भी चीजें सॉर्ट आउट करा सकते हो। तो इसको आपके पास इजिली मिल रहा है, तो इसका नाम दे देते हैं हम रेडली अवेलेबल मॉइस्चर। क्या नाम दे देते हैं? रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, राम याद रख लो, ठीक है, राम। अब बताओ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट समझ आ गया? क्या है आपके पास ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट? एक ऐसी लेवल जहां तक आपके पास प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनको इजिली पानी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अगर ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बिलो पानी जाता है, हाँ प्लांट की रूट्स उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, पर थोड़ी उसको वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर को तो एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। फील्ड कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन अ सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, सो दैट इज field capacity. When all the voids present in a soil are completely filled with water, so this stage attains when we done irrigation, so that level is termed as saturation capacity. तो बताओ आपको ये समझ आया या नहीं आया? आप इरिगेशन में माहिर बन क्लियर। जाओगे आप, ठीक है। ये जो रेडली अवेलेबल मॉइस्चर होता है ना आपके पास, इसको जनरली हम 75% से या 70% से 80% ले लेते हैं आपके पास अवेलेबल मॉइस्चर का, ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। अब क्लियर हो गया? बताओ इस ग्राफ में किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। अब देखो सिंपली मैं आपको एक यहाँ पे, मैंने पहले जब करवाया था उस टाइम मैंने ये डाटा नहीं लिखवाया था कि मैं इसमें एक और डाटा ऐड ऑन करवाता हूँ आपको। इसके भी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपके पास सिंपली। तो देखो मुझे बताओ सेचुरेशन कैपेसिटी पे जब है आपके पास पानी लेवल, तो प्लांट को कुछ फोर्स लगेगी आपके पास पानी को एक्सट्रैक्ट करने की, या नहीं लगेगी? मतलब उसको अगर पानी चाहिए ग्रोथ के लिए तो उसको कोई मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? नहीं है ना। नो तो सर। उस वो कितना प्रेशर लगाएगा? कुछ नहीं, तो 0 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आ गया? अगर पूछे सैचुरेशन, सॉरी मतलब सॉइल मॉइस्चर टेंशन आपके पास पूछ ले, या सिंपली पूछे आपके पास प्रेशर रिक्वायर्ड बाय प्लांट रूट्स टू एक्सट्रैक्ट वाटर एट सैचुरेशन कैपेसिटी, सो दैट इज 0 ATM। अब फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी में आपके पास देखो सिंपली होता है 1/3 से 1/10 ATM तक। अब ह्यूमन बॉडी पे कितना आपके पास प्रेशर लगता है? 1 ATM लगता है आपके पास, ठीक है। तो इधर देखो 1 ATM से कम है तो मतलब इजिली कर सकता है आपके पास, ठीक है। बट जैसे ही आपके पास परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा ना, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है 7 से 32 ATM तक प्रेशर आपके पास। कितना पहुंच जाएगा?
7 से 32 तक। तो इसको एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके पास, क्योंकि प्लांट्स की रूट तो बहुत छोटी होती है आपके पास, इसलिए ये चीज़ आ जाती है आपके पास। तो इसको अगर मैं इस तरह से और लिख लूँ, सो एड्सॉर्ब ऑन सॉइल। बताओ ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया अब आपको? ये जो मैंने डायग्राम बना रखी है, यही सेम डायग्राम यहाँ पे है आपके पास। तो ये जो डायग्राम है ना आपके पास, ये पूरी सॉइल मॉइस्चर क्लियर। रिलेशनशिप की मैंने बना रखी है आपके पास, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये आप पढ़ सकते हो कि आपको कब पानी रिक्वायरमेंट होगा, जब आपके पास पानी कहाँ से आ जाएगा। मैंने बताया आपके पास मॉइस्चर कंटेंट के लेवल तक आएगा आपके पास पानी, तभी तो आप पानी प्रोवाइड करोगे। हमेशा आप परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे आने नहीं दोगे, ठीक है। अगर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे आओगे ना तो उसकी मतलब एफिशिएंसी कम हो जाएगी प्लांट की ग्रोथ की आपके पास। अब देखो ये आती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन होता है क्या कि मतलब कितने टाइम पीरियड के बाद आपको इरिगेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो जैसे मान लो आपके पास, मैं बोलता हूँ आपके पास पानी की वाटर रिक्वायरमेंट है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट तक, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे ही हमको इरिगेशन करनी होती है, इसलिए ग्राफ हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट में जाते हैं। तो मैं बोलता हूँ जैसे मान लो मेरी डेली रिक्वायरमेंट है, कंजम्पटिव यूज होता है डेली रिक्वायरमेंट, मतलब यही तो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है। मैं बोलता हूँ 5 mm पर डे मेरी वाटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और डेप्थ ऑफ वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो है 60 mm, ठीक है। तो मतलब आपने जब पहले स्टेज कर दिया तो 60 mm तक पानी प्रोवाइड कर दिया आपके पास, तो पानी कहाँ पे पहुंच गया, फील्ड कैपेसिटी पे। अब डेली आपके पास 5 यूज हो रहा है, 5 हो गया, फिर 5 हो गया, 5, ऐसे 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 करते, तो 12 दिन पे आपके पास पानी यहाँ पे आ जाएगा ना, इस लेवल पे आ जाएगा। अब फिर क्या करोगे आप, फिर आप 60 पानी प्रोवाइड कर दोगे, फिर आपके पास लेवल यहाँ पे आ गई। फिर इस तरह से आपके पास क्या होती जाती है, साइकिल चली जाती है आपके पास। तो इसी को बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन समझ आ गया कि कितने ड्यूरेशन के बाद हम इरिगेशन करेंगे, जिसमें हमको जितनी रिक्वायरमेंट है प्लांट्स सर की। ड्यूरेशन में चेंजेस भी आ सकते हैं सर। हाँ जी। सर लेकिन इस इसका ड्यूरेशन में जैसे क्लाइमेट की वजह से चेंजेस भी हो सकते हैं। हाँ वही ना, तो मतलब रिक्वायरमेंट मतलब हम एक जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर अब क्लाइमेट की कंडीशन वो हो जाती है। वैसे तो देखा जाए ना, जो स्टार्टिंग का फेज होता है कोर वाटरिंग, उस टाइम पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट हमें एक आइडिया तो आ जाएगा ना कि आपको फार्मर को कितना पानी देना है आपको, ठीक है। जैसे यस मान सर। लो आपको कंफ्यूजन के लिए ये पूछ लेगा आपके पास कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन आ रखी है वो मान रखो आ रखी है 10.89 डेज। तो आप इसको क्या लोगे, दो ऑप्शन दे देगा आपके पास, 10 डेज, सेकंड दे देगा 11 डेज, सी देगा बोथ, डी देगा नन ऑफ दीज। तो बताओ क्या लेंगे आप इरिगेशन। आप अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन 10.89 डेज है तो कब आपको इरिगेशन करनी चाहिए। सर 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है सर। हाँ जी। 10 तो 10, बेटर है। हाँ 10 बेटर रहेगा, क्योंकि 11 पे आपके पास मान लो फिर ये पानी की लेवल इधर से आ जाएगी ना थोड़ी, तो अगर यस सर। इस स्टेज के नीचे आ गई तो अलार्म बज गया आपके पास, मतलब कंडीशन राइज हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो सिंपली आपको 10 डेज पे ही करना पड़ेगा आपके पास इरिगेशन, ताकि आपके पास थोड़ी लिमिट पानी की अवेलेबल रह जाए। तो वही चीज़ें आपके पास इसमें, फील्ड कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। अब मुझे नहीं लगता आपके पास कि इसको आपको कोई इश्यू आएगा आपके पास पढ़ने में इसको, ठीक है। तो इसको आप आराम से देख लीजिएगा पीडीएफ, अगर जो समझ नहीं आया मुझे आप बता दीजिए। तो वही है हमारे पास इरिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हम प्लांट को कैरी करें और सच इंटरवल पे पानी प्रोवाइड करें, ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो नेवर फेल फॉल्स बिलो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यही है हमारा इरिगेशन करने का ऑब्जेक्टिव आपके पास, ठीक है। तो बताओ ये सॉइल यस मॉइस्चर सर। रिलेशन किसी को समझ नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से समझाता हूँ इसको।